कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम जासु वचन रविकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव पावन श्री चरणों में शरण। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग संत मत सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत के सत्संग में हम लोग प्रायः ईश्वर और ईश्वर की भक्ति के संबंध में श्रवण करते हैं। ईश्वर की भक्ति में समर्पण का बड़ा महत्व है। जो भक्त जितना ईश्वर के शरण में होता है, जितना ही अधिक समर्पण उसमें होता है, उसकी भक्ति उतनी ही आगे बढ़ती जाती है। तो समर्पण कैसे बढ़ेगा? जब शरणागति होगी तब धीरे धीरे समर्पण भी बढ़ेगा। जैसे एक शेरनी के गोद में जो बालक पड़ा हुआ है वो बिल्कुल निर्भय होता है, किसी प्रकार का भय उसको नहीं होता। उसी तरह जो भक्त ईश्वर के शरण में होता है वो सभी संसारिक भय से मुक्त हो जाता है और निर्भय होता है। सुखी मीन जहाँ नीर अगाथा अजिमी हरि शरणन एको बाधा। जैसे गहरे पानी में मछली सुखी रहती है, उसी तरह हरि के शरण में रहने वाला, हरि के शरणागत रहने वाला धीरे धीरे सभी दुखों से छूट जाता है। जिन्हें हरि शरण न एको बाधा, उनकी सारी बाधाएं मिट जाती हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है सत्संग। जब हम सत्संग में आते हैं तो ईश्वर का गुणगान सुनते हैं। चौथी भगति मम गुणगान करई प्रतिदिना। ईश्वर का गुणगान सुनते हैं तो ईश्वर में विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ने से शरणागति बढ़ती है। शरणागति बढ़ने से समर्पण बढ़ता है और समर्पण बढ़ने से भक्ति पूर्णता की ओर बढ़ने लगती है। तब भक्ति पूर्ण होती है। तो सत्संग बहुत आवश्यक है। जब तक ईश्वर के गुण को नहीं सुनेंगे तब तक उनमें विश्वास नहीं होगा, तब तक उनके शरण में नहीं जाएंगे, समर्पण मजबूत नहीं होगा और भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए सबके जड़ में है सत्संग। सत्संग करते रहेंगे, हमारी भक्ति बढ़ती रहेगी। दोनों में अन्योन्य आश्रय संबंध है। किसी जमाने में बालक देश के राजा थे हजरत इब्राहिम। उस जमाने में अरब देशों में गुलामों की खरीद बिक्री होती थी। आदमी खरीदा और बेचा जाता था गुलाम के रूप में, नौकर के रूप में। गुलामों का बाजार लगता था। जिनके पास जितना गुलाम हो उतना बढ़ा थे। तो हजरत इब्राहिम बड़े उदार और सज्जन व्यक्ति थे, धर्मात्मा थे। लेकिन बादशाह थे, वो भी गए गुलाम खरीदने। वहां से गुलाम खरीद के ले आए। अब गुलाम है, उसके साथ तो उस जमाने में पशु की तरह व्यवहार होता था। लेकिन हजरत इब्राहिम चूंकि सज्जन थे, उदार व्यक्ति थे, तो जब गुलाम खरीद करके लाए तो उसको पूछते हैं तेरा नाम क्या? गुलाम ने कहा हुजूर जिस नाम से आप पुकारिए वही मेरा नाम।
तो फिर हजरत इब्राहिम पूछते हैं, अच्छा तुम खाएगा क्या क्या? गुलाम ने कहा, प्रभु आप जो खिला दें वही खाऊं। फिर बादशाह इब्राहिम पूछता है, अच्छा तुमको कपड़ा कौन सा पसंद होता है? कहा आप जो पहना दीजिएगा वही पहन लेंगे। फिर पूछते हैं बादशाह, अच्छा तुम काम कौन करेगा, क्या क्या काम करेगा? तो उसने कहा जो करा दीजिए वही करेंगे। ये सुन करके राजा क्रोधित हो गया, जो पूछते हैं फटाफट जवाब देता। तो गुस्सा करके राजा पूछता है बादशाह, आखिर तू चाहता क्या? तो गुलाम सिर झुका लिया, काजू आप आशा हम आपके गुलाम हैं, आप मुझसे चाहता क्या? हमारी चाहना क्या हो सकती है? हम क्या चाहेंगे? आप जो चाहेंगे सो आप चाहेंगे वही होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। हमारी कोई चाहना नहीं है, जो चाहना है सो आपको चाहना है कि आप क्या चाहते हैं। ये सुन करके हजरत इब्राहिम का हृदय पर पिघल गया, अपने कुर्सी से उठ गया। बादशाह उठ करके गुलाम को सीने से लगा लिया, कहता तूने मेरी आंखें खोल दी, आज हमको ज्ञान हुआ कि खुदा के बंदे को कैसा होना चाहिए, खुदा के बंदे को ऐसा ही होना चाहिए। आज हमको ज्ञान हुआ, क्या? जो खिला दें वही खा लें, जो पहना दे वही पहन लें, जो करा ले वही कर लें। मतलब अपनी कोई इच्छा नहीं, जो इच्छा प्रभु की, प्रभु जो चाहें वही हम करें। प्रभु के हाथ का हम अपने को खिलौना बना लें, यही तो सच्ची भक्ति है। मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, मैं तुमको आजाद करता हूं, गुलामी से प्रसन्न हो गए, तुमने ज्ञान दिया कि भक्त कैसा होना चाहिए, अपनी कोई इच्छा नहीं। जैसी खुशी हो तेरी, एक भक्त ने कहा, प्रभु को कहता है भक्त, जैसी खुशी हो तेरी, खूब नाच तू नचा ले, खूब छानबीन कर ले, अच्छी तरह तपा ले, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। अयो विवाह हुआ है वो विवाह हुआ है, ऐसे रखिए वैसे रखिए, हमारे दोनों ठीक है। राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, आप जैसा चाहेंगे हम उसी में खुश हैं। ये है समर्पण। समर्पण इसी को कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ये है समर्पण। भगवान राम को राजगद्दी मिलने वाली थी, माता कैकेयी ने अपना वरदान मांग लिया, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भरत को राजगद्दी दे दीजिए, राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भेज दीजिए। अब दशरथ जी ना नहीं कर सकते थे, वचन दे चुके थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्रण न जाए पर वचन न जाई। वो तो अपने वचन से वरदान से बंधे हुए थे, वचन से बंधे हुए थे, लेकिन हृदय रोने लग गया, व्याकुल हो गए कि राम को जंगल भेजना पड़ेगा। देखिए कैकेयी तो खुशी मनाने लगी, हमारा बेटा राजा बन जाएगा। अब दशरथ जी व्याकुल हो गए, छाती पीटने लगे। लेकिन राम को जब पता चला तो उनको कोई चिंता नहीं। पिता और माता की खुशी जिसमें है उसी में हम भी खुशी हैं। कैसा समर्पण है। मिलने वाला था अयोध्या का राज, मिल गया जंगल का राज 14 वर्षों के लिए। अब बिना किसी दुख के मलाल के वो सीधे जंगल की ओर चले गए। कोई मलाल नहीं, कोई चिंता नहीं। उनके लिए जंगल या अयोध्या मायने नहीं रखता है, उनके लिए मायने क्या रखता है, हमारे पिता की इच्छा क्या है, माता की इच्छा क्या है। अब देखिए ये कितनी बड़ी तपस्या है, इसको तब कहते हैं। उनके चेहरे पर कोई मलाल नहीं, सीता लक्ष्मण साथ में लिए चल दिए जंगल की तरफ, कहीं कोई दुख नहीं, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है। जिस हाल में तू रख दे वह हाल अच्छा है। सुख भी जो है उसकी इच्छा नहीं है, वह दुख भी है, तो उससे हमको कोई घृणा नहीं है। इसमें आपकी इच्छा होनी चाहिए, प्रभु की इच्छा होनी चाहिए। मतलब ऐसा जो भक्त हो, जो सब कुछ ईश्वर की मर्जी समझ करके अंगीकार करते जाए, स्वीकार करते जाए, जीवन में कोई दुख नहीं। ईश्वर भरोसा होना चाहिए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास।
एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। माने तो कही दिया, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। हम जब भरोसा करेंगे उन पर तो दुख भी आएगा, मुझे प्रभु का प्रसाद है, सुख भी उन्हीं का प्रसाद था। भगवान राम ने जब सभी को उपदेश दिया क्या कहा? नवन सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हरसन दीना। न दिल में हर्ष लाओ न दीनता लाओ, एक मेरा भरोसा करो। भगवान राम ने कहा एक मेरा भरोसा करो। ईश्वर की इच्छा में ही अपनी इच्छा होनी चाहिए। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, मन में विश्वास होना चाहिए। जो कुछ करते हैं ईश्वर ही करते हैं, और जो ईश्वर करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। दोनों बात, जो करते हैं सब ईश्वर ही करते हैं, और जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, बुरा नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि बुरा हुआ है, उसमें भी आपको अच्छाई तलाशनी होगी, तो हो सकता है इसमें भी मेरा कोई ही तो हो। आपको कांटा कर गया, आ रहे थे सत्संग में, खून निकल गया, तकलीफ हो गई कि जा रहे थे सत्संग में, गए सत्संग में, कांटा चुभ गया, खून निकल गया, लेकिन आपको पता नहीं है। हो सकता है उस दिन आपकी मौत होने वाली हो तो ईश्वर ने कांटा गड़ा करके आपको जीवन दान दे दिया। कभी दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, और जौ होए सूली सजा तो कांटों ही टल जाए। मौत आने वाली थी, ये कांटा से ही टल गया, आपको पता नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, आप ईश्वर पर भरोसा करना सीखिए। सिर्फ गाने से नहीं होगा, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, भरोसा रखना होगा। और जब तक भरोसा एक ईश्वर पर नहीं होगा, भक्ति आगे भी नहीं बढ़ेगी। ये भी याद रखिए, भक्ति आगे नहीं बढ़ने वाली। एक ही साथ दो आदमी, दो दोस्त था, गंगा जी में नहाने गया, दोनों डूबने लगे। एक था मुसलमान, एक था हिंदू। जो मुसलमान था, या अल्लाह बचा ले, हाथ पे मारता था, या अल्लाह बचा ले, तो एक ही अल्लाह को पुकारेगा, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग रोज कलमा पढ़ते हैं कि एक अल्लाह के सिवा दूसरा पूजने के लायक नहीं है। वो तो एक अल्लाह को पुकारता था। आई वो हिंदू लड़का था, वो जो डूबने लगा, पहले बजरंगबली को पुकारा, उसके बाद देखा कि डूब रहे तो छोड़ दिया, भगवान राम को पुकारने लगा। अब कुछ देर के बाद दुर्गा माई को पुकारने लग गया, और उसके बाद भगवान शिव को पुकारने लग गया, डूब के मर गए। मर गए, जब पहुंचा पर लोग, तो वहां जब हिसाब किताब होने लग गया, जब खाता वही निकला उसका, तो पूछता है कि हमारा दोस्त साहू कहाँ गया? कहा वो तो बच गया। कहा वो कैसे बच गया? इसका मतलब हम भी तो भगवान का नाम ले रहे थे, उसके अल्लाह में ज्यादा शक्ति है, हमारे अल्लाह में ज्यादा शक्ति नहीं है, तब हम डूब गए। हम क्यों डूब गए? हम भी तो नाम ले रहे थे, वो भी नाम ले रहा था, हम भी नाम ले रहे थे। चित्रगुप्त महाराज ने कहा तू पहले हनुमान जी को पुकारा था, हनुमान जी बता बचाने के लिए तैयार थे, इतने में तुम भगवान राम को पुकारने लगा। हनुमान जी ने सोचा कि भाई भगवान राम जी जब जाएंगे तो हमको क्या, आप तो दास हैं उनके, अच्छा प्रभु राम जब कृपा करने के हमारी क्या जरूरत है। भगवान राम को पुकारने लगा, तो चारा पुकारा, भगवान राम सोचे हम उसको बचाएंगे, इतने में तुम भगवती को पुकारने लगा। भगवान राम ने सोचा राम नहीं मर रहा था तो भगवती को हम पुकारे थे, तब नहीं मरा था। उनकी कृपा जब हो जाए तो जहाँ नर शक्ति काम नहीं आती, वहाँ नारी शक्ति आती है काम। जहाँ भगवान का काम नहीं, भगवान की शक्ति से काम नहीं होता, वहाँ भगवती अवतार लेती है। तो जब भगवती जाएगी तो हमारा क्या काम है? भगवान राम ही छोड़ दिए। भगवती तुमको बचाने का प्रयास कर रही थी, इतने में भोलेनाथ को पुकारने लग गया, तब तो बहुत पानी पी लिया था। अब भगवती सोचने लगी तुम महादेव है, सबके देव है वही, जब वो बचाएंगे तो हम क्या करेंगे? तू डूब के मर गया, हम क्या करेंगे? जब इतने भरोसा करेगा तो कौन तुमको बचाएगा? एक साथ है सब सब है, सब साथ है सब जहां है, अजो गही सेवे मूड को फूले फले अघाए। तो क्यों डूब के मर गया? वो 4-5 का भरोसा कर लिया, जब 5-4 का भरोसा किया तो मर गया। एक भरोसा करेगा तो
अरे वही एक परमात्मा है, विभिन्न रूपों में आते हैं, ईश्वर तो एक ही है, एक पर विश्वास रखेंगे तब बेड़ा पार हो जाएगा। एक निष्ठ भक्ति हो जाए ना तो धीरे धीरे सारे दुखों से आपको निकाल देंगे। कई एक घटनाएं हैं। स्वामी विवेकानंद दक्षिण भारत से चले थे ट्रेन से उत्तर भारत की ओर, कुछ नहीं था, कल के ही खाए पिए थे, भूखे थे, कुछ नहीं खाए थे, जहां उतरना था वहां उतर गए। एक आदमी आया खोजते हुए खाना बना कर दी, क्योंकि आपके लिए भोजन लाए हैं। कहा हम तो आपको नहीं बताते, आप मेरे लिए कैसे लाए हैं? हमारे जलपान की दुकान है भाई, हम ग्राहक नहीं था, बैठे बैठे सो गए थे। सपना में भगवान आए, बहुत डांट के हम लोग खाए कि हमारा एक भक्त स्टेशन पर घर वापस में वहां भूखा पड़ा है, तू यहाँ सो रहा है, जल्दी उठो, अब भोजन बना के ले जाओ उसके लिए। उन्होंने आपका झलक दिखाया, सपने में हम आपको देखे थे, अगर हम भोजन लेकर के स्टेशन पर आए, आप मिल गए प्रभु, हम आपको सपना में देखे, प्रभु की कृपा हुई आपको देखे। स्वामी विवेकानंद सोचिए, कल से भूखे थे, प्रभु ने ऐसी प्रेरणा दी कि गरम गरम भोजन भिजवाया, व्यवस्था की नहीं की। जहाँ आस्था, हमारे पूज्य पास से भी लोग आज कहते थे, जहाँ आस्था है वहाँ व्यवस्था होती है, लेकिन आस्था में कमी है, ऐसी व्यवस्था में कमी है, विश्वास नहीं होता है। लेकिन जो ईश्वर मनुष्य शरीर दिया, माता के गर्भ में रक्षा किया, इतने दिनों से रक्षा कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि मर जाएं? नहीं चाहते, वो आपकी मदद करेंगे, आपको भरोसा होना चाहिए। एक और रोचक घटना सुनाता हूँ। मैंने कहा ना स्वामी विवेकानंद की घटना तो मैंने संक्षेप में सुना दिया। अब एक सच्ची घटना सुनिए, किसी जमाने की घटना। एक वैद्य जी थे, बड़े अनासक्त, ईश्वर भक्त, संतोषी, ईश्वर विश्वासी। पुराना मकान था उनका, पीछे अपने रहते थे और आगे दवाखाना खोल रखे थे, जो आते थे नाड़ी देकर के दवाई लेते थे। बड़े संजम संतोषी आदमी। अब उनका नियम था क्या, जब सुबह आते थे दवाखाना में तो पत्नी को पूजा करके दे देती थी, कौन कौन चीज चाहिए। आते थे जब पूजा करके भगवान को याद करते थे, ईश्वर को याद करके आप पूजा करते थे। पूजा में देख लेते थे पत्नी क्या क्या लिखी है, कौन कौन चीज चाहिए, आज क्या क्या चाहिए। अब वो क्या करते थे, तो सब सामान के आगे अंदाज से दाम लिखते थे कि कितना आज का खर्चा, आज जोड़ के अंदाज निकाल लेते थे, आज है ना, आज 500 रुपये का खर्चा आज भर का। भगवान का नाम लेते थे और उसके बाद नाड़ी देखना शुरू करते थे। जो आया किसी से पैसा मांगते नहीं थे, बस जिसको जो 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 लेके आया, गरीब आदमी कम ही पैसा है, कोई बात नहीं, जो लेके आया है वहाँ एक बर्तन था उसमें रख देते, उसमें दे देता था अपने स्वच्छा से। इनको जब अंदाज लगता था कि हमको जितना आज का खर्चा है आ गया है, उसके बाद खाता बंद, मतलब इलाज वो करते थे, पैसा नहीं लेते थे। आज हमारा खर्चा चल गया, अब हम लेके क्या करें? इतने बड़े संतोषी थे, आज का खाता बंद हो गया, किसी से पैसा धनी का है ना, आज अरे ना पैसा नहीं देने वाले को बंद हो देते हैं हमको। इसी तरह चलता था। बड़े संतोषी, ईश्वर भक्त, संग्रह नहीं करते थे, ज्यादा संग्रह नहीं करते थे, कुछ बच जाए तो रख देते थे, लेकिन ज्यादा संग्रह नहीं करते। एक दिन दुकान पर बैठे थे, एक चमचमाती हुई कार आई, उसमें से एक सूट बूट वाला आदमी उतरा, आकर के सामने बैठ गया, बेंच पर बैठा रहा और देखता रहा किसको, वैद्य जी को। वैद्य जी कहते भाई अगर आपको दवाई लेनी हो तो अंदर नजदीक में टूल पर आके बैठिएगा तो नाड़ी देखेंगे, आपको अपने लिए दवाई लेना है नजदीक में बैठिए तो नाड़ी देखेंगे, अगर दूसरे के लिए लेना है तो आप लक्षण बताइएगा, सब आपको कुछ दवाई दे देंगे। वो आदमी कहता क्या, वैद्य जी आप कहता हमको नहीं पहचाने, का नहीं पहचाने, कैसे पहचाने तो नहीं, कब थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए, मुझसे आपकी भेंट है, लगभग 15-16 वर्ष पहले की बात है। वो अपने बारे में बताए कि मैं इंग्लैंड में रहता, पूरा परिवार वहीं रहता, पहले भी मैं रहता था इंग्लैंड में,
15-16 साल पहले मैं आपके यहाँ आया था। कैसे? मेरा पुश्तैनी घर इधर ही पड़ता है। मैं जा रहा था अपनी गाड़ी से, अचानक आपके दवाखाना के आगे में हमारी गाड़ी खराब हो गई, टायर पंचर हो गया। हमारा ड्राइवर जो है उतर करके टायर खोल के ले गया, जब ठीक करा के लाते हैं। हमें वहीं धूप में खड़ा था, आपने उनको बुलाया कि वहाँ धूप में क्यों खड़े हैं, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, छाया है। आपने बुलाया तो हम यहाँ आकर बैठ गए थे, बैठ गए हम। और ड्राइवर जो गया तो बहुत देर कर गया, बहुत देर तक नहीं आया। मैं आपके ये बेंच पर बैठा था दवाखाना में, आपके भोजन का समय हो गया था। आपकी 6 साल की बच्ची प्यारी सी आई आपके पास, और वो आपको कहने लगी कि बाबा चलो ना, मुझे भी भूख लगी, चलो ना, खाना बन गया, चलो। तो आप तो ये सोचते थे कि दुकान बंद करके जाएंगे तो इनको धूप में खड़ा होना पड़ेगा। आपने बेटी कहा कि बेटी कुछ देर रुक जाओ, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार कर लो। अब मेरे मन में हो गया कि मेरे कारण आप खाना भी छोड़ दिए हैं, अब बेटी भी भूखी है, हम आपको समय बर्बाद कर दिए। यहाँ हमसे तो कोई आपको आमदनी हुई नहीं, कुछ तो हमसे फायदा हो नहीं रहा, हम तो बेकार में पैसा ला दिया आपको दे दिए और आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे मन में आया कि क्यों ना कुछ दवाई ले लें, कुछ ले लेंगे, कुछ पैसा भी दे देंगे इनको। तो हम आपको अपना दुख सुनाए कि देखिए करीब 5 साल से हम इंग्लैंड में रहते हैं, प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक है, कमाई अच्छी है, घर द्वार संपत्ति सब कुछ ठीक है, लेकिन संतान नहीं है। हम संतान ही नहीं, बहुत दुख में पड़े। अब बहुत जगह इलाज भी कराए, इलाज भी हुआ बहुत, लेकिन अभी तक कुछ लाभ नहीं हुआ। तो आप कुछ दवाई देख सकते हैं। मेरे मन में हुआ कुछ दवाई ले लेंगे और कुछ पैसा दे देंगे, जो इनका बनेगा कम से कम इनका भी काम चलेगा। तो हमने आपको कहा कि ऐसे कोई दवाई दे सकते हैं आप। आपने कह दिया कि देखो संतान होना नहीं होना तो प्रभु के हाथ में है, हम कोशिश कर सकते हैं प्रभु का नाम लेकर के, बस आप जो है बस ईश्वर भरोसा कीजिए। आप भक्ति करते हैं, कहाँ समय मिलता नहीं, आप ईश्वर की भक्ति करते रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए, देने वाले की कृपा हो जाएगी, कभी कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोशिश करते रहिए, भक्ति करते रहिए। हमसे आप बातचीत भी कर रहे थे, अब पुड़िया बना रहे थे, अब पुड़िया बनाते बनाते 2 लिफाफा में 2 पुड़िया बनाए, मेरा नाम किशन लाल कुछ करके लिख दिए, मेरी पत्नी का भी पुड़िया बना दिया। आपने कहा कि देखिए हमारा काम है कोशिश करना, प्रभु की जो हो जाए, लेकिन आप बस भरोसा रखिए, प्रभु का नाम बजिए, वो क्या देंगे सो वही जाने। आपने 2 पुड़िया 2 बना दिया लिफाफा, आपने कहा दिया कि इसको आप खाइएगा, हमारे पत्नी के लिए दे दिया। आपने कहा कि भाई इसको नियम से ऐसे ऐसे आप खाइएगा, बता दिए। और जब हम दवाई ले लिए तो मन में आया कि हम पैसा देंगे, और जब हम पैसा निकालने के लिए हाथ दिया, आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। तो हम तो कुछ बुझे नहीं, लेकिन बगल में एक आदमी था, उन्होंने कहा सेठ जी बुझे आप कुछ? कहा हमने कहा कि हम तो नहीं बुझे कुछ। कहा नहीं, आज जो पत्नी जो पूजा की है ना, उतनी आमदनी को हो गई है, इसलिए अब पैसा लेने वाले नहीं है। अब हम और शर्मिंदा हो गए। पहले तो हम बैठे थे, खाना चढ़ा करके बैठे थे, इतनी दवाई दी, आज का खाता बंदी, पैसा लेंगे नहीं। अब तो और दिन चल गया हमारे ऊपर, हम क्या करेंगे इनके लिए? इनको बड़ा आश्चर्य लगा, समझ रहे हैं? बड़ा आश्चर्य लगा हमको, अब क्या करें हम? तो हम दवाई रख ली। तो ये तो कहानी सुना रहे थे, 15 साल पहले की कहानी सुना रहे थे। अब उस दिन की कहानी और बता देता हूँ थोड़ी सी। अब जैसे सेठ जी उस दिन आए थे, उसी दिन अब पुर्जा जब वो निकाले तो चावल दाल कुछ शक्कर नमक कुछ लिखा हुआ था, हिसाब जोड़ लिए। अब उसके अंतिम में लिखा हुआ था 20 तारीख को बेटी की शादी है, तो दहेज का सामान भी लाना। आप भी सोचने लगे इतना पैसा कहाँ से आएगा कि दहेज का सामान आएगा, अब क्या करें? तो उस चावल दाल का हिसाब जोड़ लिए कितना कितना है। अब जहाँ लिखा था दहेज का सामान, वहाँ आगे में लिख दिए ये ईश्वर का काम है, वही जानेंगे, मैं नहीं जानता। ये काम बेटी के दहेज की व्यवस्था करना ईश्वर का काम है, वही जाने, लिख दिए थे पुर्जा में, और लिख के रख दिए थे। अब बाकी सामान का जोड़ लिए थे, उसी दिन की बात कर रहा। अब वो सुनाते सुनाते वो आदमी जो इंग्लैंड से आया है, वो इतना तो सुना दिया कि आपने उनको दवाई दिया।
आप फिर बोले कि हम इंग्लैंड चले गए, आपकी दवाएं खाए, प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि क्या बताएं, 2 संतान की प्राप्ति हुई। इतने वर्ष से हम इंग्लैंड से आ नहीं सके, आपको रोज याद करते थे कि वैद्य जी के दवाई से हमको इतना लाभ हुआ, हम धन्यवाद भी उनको नहीं दे सके, न भारत गए न धन्यवाद दिए, रोज आपको याद कर रहे थे। मन में बड़ी संकोच होता था कि आपके लिए कुछ नहीं किया, आपने हमारे घर में रौनक भर दिया। मन में था कि नहीं कुछ करेंगे। और इसी बीच में हमारी बहन का खबर आया कि भैनी की शादी है। हमारी बहन जो है वो विधवा है बेचारी, कोई गार्डियन नहीं, तो एक भांजी है, उसकी शादी की व्यवस्था करनी थी। तो मैंने सोचा कि जब कोई नहीं हमारी भांजी, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। तो हम कई महीनों से भांजी की शादी की व्यवस्था में लगे थे। अब मन में था कि भांजी के विवाह में जाएंगे तो आपसे भेंट जरूर करेंगे। तो जब हम भांजी के विवाह के लिए कुछ भी खरीदते थे, कपड़ा जेवर कुछ भी खरीदते थे, तब हमारे आंख के सामने आपके 5 साल की बच्ची जो है ना वो घूमने लगती थी। मुझे कहती थी उस दिन 15 साल पहले कि बाबा चलो भूख लगी है, तो उसका मासूम चेहरा नजर में घूमने लगता था। तो हम सोचते थे कि नहीं वो भी हमारी भांजी है, उसके लिए भी हम जरूर कुछ ले जाएंगे। तो जितना बार हम अपने भांजी के लिए सामान खरीदे हैं, उतना सामान हम आपकी बेटी के लिए भी ला करके रखे हैं। ड्राइवर को कहा निकाल, खोल करके सारा सामान निकालो। और जब सामान का कार्टून वहां निकलने लग गया तो सेठ जी बैठ करके रोने लगे कि देखिए आप पुर्जा दिखाते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, हमने पुर्जा में क्या लिखा। देखिए सामान की व्यवस्था तो हम कर लेंगे, लेकिन बेटी की विवाह का व्यवस्था जो है वो कौन करेंगे? परमात्मा करेंगे। ये सब परमात्मा की कृपा। सारा सामान, हजारों रुपये का सामान जो है वो जो सेठ जी वो ला करके दिए। वैद्य राजो वैद्य भावुक हो गए कि प्रभु की कैसी कृपा है कि हम तो 2 दवाई दिए बना करके। आज देखिए उसके बदले में परमात्मा ने कितना कुछ दिया। संतोषम परम सुखम, जिसके पास संतोष है उससे बड़ा धन कुछ नहीं है। सारा सामान घर में आ गया, सोचिए। और सेठ जी बहुत धन्यवाद दिए कि आप हमारे सेवा को स्वीकार कर लीजिए, जो आपकी बेटी है वो मेरी भी भांजी है। और सेठ जी का काम संपन्न हो गया। तो प्रभु पर भरोसा करने वाला जो है वो दुख नहीं पाता। सारी व्यवस्था प्रभु करते हैं, सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन आपके दिल में वैसा भरोसा होना चाहिए। सेठ जी कितना संतोषी थे। सोचिए हमारे काम पर पैसा हो गया, पैसा ही नहीं लेंगे हम। तो ऐसे भक्त की रक्षा प्रभु करते हैं। परमात्मा उनके दुख दर्द को देखते हैं। कबीरदास ने क्या कहा? ना कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो प्रभु किया, भया कबीर कबीर। जो कुछ किया सो प्रभु किया, जो कुछ किया सो हरि तुम किया। प्रभु को कहा है भक्त, जो कुछ किया सो तुम किया, मैंने किया नहीं। कबहू कहूं कि मैं किया तो तुम ही थे मुझ माही। हे प्रभु जो कुछ किया तो तुम किया, मैंने किया नहीं। जो कुछ करते हो तुम ही करते हो, मैं कुछ नहीं करता हूं। कभी मुंह से निकल जाए, कभी जो कहूं कि मैं किया, कभी मुंह से निकल जाए कि मैं किया, तो तुम ही थे मुझ माही। मेरे अंदर बैठा हुआ तुम ही करा रहा था। हम भी जो किए तो तुम ही कराए थे। समझ लीजिए, करने वाले तुम सब करते, अज्ञानी गुण मुझ पर धरते। मैं करता भी तो भूल सदा, तुम दया क्षमा के मूल सदा। करने वाले तुम सब करते, अज्ञानी गुण मुझ पर धरते। लोग कहते हैं आप ही किया, करने वाले परमात्मा करते। मैं क्या करता हूं? मैं भूल कर सकता हूं, गलतियां कर सकता हूं। प्रभु क्या करते हैं? क्षमा करने वाले हैं। लेकिन सदा समर्पण विश्वास होना चाहिए। वास्तव में ईश्वर सब कुछ करते हैं, लेकिन समर्पण जिसके हृदय में है उसी के लिए ये कहना ठीक है। लोग कहते हैं कि सुनते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पता नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं पुण्य कर्म नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, और कहेंगे क्या कि सुनते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पता नहीं होता।
ईश्वर की इच्छा होती तो क्या हम सत्संग नहीं करते? क्या हम शाकाहारी नहीं बन जाते? क्या हम इच्छा नहीं लेते? ईश्वर की इच्छा नहीं हुई। कुछ बात श्री लोग आज कहते थे कि सत्संग करने की कोई इच्छा नहीं हुई, परमात्मा की इच्छा नहीं हुई, भक्ति या सेवा करने में, दान करने में ईश्वर की इच्छा नहीं हुई। अगर तू पाप करता था तो उसमें ईश्वर की इच्छा होती थी, उसमें तो पाप कैसे करता था? अगर ईश्वर की इच्छा से करता तो तू पाप नहीं करता, अच्छा काम करता। ईश्वर पाप करने के नहीं कहेंगे। जब पाप करने का समय था, गलत करने का समय था, तो अपने मन से कर लिया। जब अच्छा काम करने का समय आया तो क्या ईश्वर को रोक दिया कि तुम मत करो? परमात्मा ने तुमको विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, अपने विवेक का प्रयोग करो, कर्तव्य अकर्तव्य को जानो। परमात्मा ने अन्य जीवों को ज्ञान विवेक नहीं दिया है, मनुष्य को विवेक दिया है। वो सोच सकता है ये जो हम करते हैं ये करेंगे अच्छा है कि बुरा है। तो पहले किसी काम को करने से पहले विचारिए ये कर्म अच्छा है या बुरा है। मन का संस्कार खराब है और बुरे कर्म की तरफ ले जाता है, लेकिन मन के ऊपर बुद्धि भी है। विचारिए ये कर्म अच्छा है कि नहीं है। अच्छा कर्म हो तो करिए, बुरे कर्म को त्याग दीजिए। इसलिए जब सत्संग करते रहेंगे कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होगा, क्या करें क्या नहीं करें। सिर्फ इतना लोग जीवन में व्रत बना लें, कर्तव्य और अकर्तव्य को विचार करके कर्म करेंगे, वो बुरा कर्म करेगा नहीं, अच्छा कर्म को छोड़ेगा नहीं, तो क्या होगा? जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। अति दुर्लभ है तन मानुष को यह पारस ज्ञान विचारिए जी। गुरु मंत्र दियो जो दया करके सो श्वास में श्वास उचारिए जी। प्रभु प्रीति की ज्वाल प्रज्वाल करो और पाप के बीज को जारिए जी। दुख भंजन नाम निरंजन का करो मति भूल विसारिए जी। हमेशा प्रभु को याद करेगा, उसकी बुद्धि सात्विक होगी, पवित्र होगी, वो गलत काम कर ही नहीं सकेगा। कर्तव्य और कर्तव्य को जानेगा, वो कभी भी अकर्तव्य कर्म को करेगा ही नहीं। जो अकर्तव्य कर्म है उसी का फल दुख आता है। हम दुख भोगना नहीं चाहते हैं, इसलिए कर्तव्य को जानेंगे। कहाँ से जानेंगे? जब तक सत्संग में नहीं आएंगे पता नहीं चलेगा। सत्संग में जो 3 धाराएं हैं, बुद्ध मंगलमय संत समाज जो जगदंगम तीरथ तीर्थराज त्रिवेणी संगम है, यह सत्संग 3 धारा है। यहाँ जो सगुण राम की चर्चा होती है, सगुण कृष्ण की चर्चा होती है, गंगा जी की धारा है। निर्गुण ब्रह्म की चर्चा होती है, यह सरस्वती की धारा है। और कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान यही है यमुना की धारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा अभिनंदिनी वरणी। जिस सत्संग में कर्तव्य और कर्तव्य नहीं बताते वो सत्संग नहीं है, वो अधूरा सत्संग है, उससे आपका पूरा कल्याण नहीं होगा। सत्संग वह है जहाँ सगुण की चर्चा भी हो, निर्गुण ब्रह्म की चर्चा भी हो और कर्तव्य की भी चर्चा हो, तब सत्संग। आज सब कहानी आपको सुना दिया, अकल दिया नहीं, मांस मछली खाता है, खाते रहो, शराब पीता पीते रहो, खाली राम नाम जपते रहो। ये सब क्या है? ये सब धन खाने का व्यापार है, कुछ नहीं है, भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, ठगने का बात है। जो उचित बात नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताता है? बताने लगेगा तो भगत कम हो जाएगा ना, कहेगा मांस छोड़ दो, मछली छोड़ दो, अंडा साग छोड़ दो, भक्त कम हो जाएगा ना। यहाँ तो बेसी पैसा वाला भगत खाने पीने वाला होता है। तो पैसा से जहाँ मतलब है, जहाँ व्यापार हो गया वहाँ उद्धार कहाँ से होगा? तो प्रवचन करता हो, कथावाचक हो, साधु महात्मा हो, कोई व्यापार बना दिए, दीक्षा को भी व्यापार बना दिए। जब गुरु महाराज ने कहा दिया कि जो इस व्यापार दीक्षा को व्यापार बनाएगा वो सीधा नरक में जाएगा। तो पैसा के लोभ में उचित बात नहीं बतलाते हैं। यह भी बात है, जो अपने मांस मछली खाता है वो पंडित आपको क्या बताएगा मांस मछली मत खाइए, बेचारा अपने खाता है। तो कर्तव्य और कर्तव्य को जानिए। तो गुरु महाराज ने क्या बताया? 5 कर्तव्य है जिसको करना चाहिए और 5 और कर्तव्य है जिसको नहीं करना चाहिए। बस इतना 10 व्रत ले लीजिए, आपका काम तमाम है। तो क्या क्या करना चाहिए? एक, ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सत्संग करना, गुरु सेवा करनी और ध्यान करना। ये 5 चीजें रोज हम लोग गाते हैं,
एक ईश्वर पर विश्वास भरोसा, ये 5 चीज करेंगे और नहीं क्या करेंगे, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, दुर्व्यवहार, 5 पाप को त्याग दीजिए, 5 काम करते रहिए, बस हो गया। विचार इतना सात्विक होगा, पवित्र होगा कि विषय से अपने मन हटेगा, अपने जो है ना परमार्थ की तरफ आपका मन चलने लगेगा। विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामनासा। जैसे जैसे धीरे धीरे संसार से आपको अंदर से वैराग्य होगा, ईश्वर की तरफ अनुराग होगा, और ईश्वर में अनुराग हो गया तो आप महाभाग हैं, आपसे बढ़कर के भाग किसी का नहीं। इसलिए मनुष्य मिल गया, मैं गुरु के शरण में जाकर के सात्विक जीवन जीते हुए भक्ति नहीं किए तो समझिए मनुष्य जन्म लेना बेकार है। तो सबको चाहिए कि अपने कर्तव्य और कर्तव्य को जाने, एक ईश्वर पर विश्वास रखें और सतत नित्य और नियमित रूप से भक्ति करते रहें। बोलिए